किसान भाइयों नमस्कार। मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेटिव ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, करेला की खेती किसान वर्ष भर करते हैं। सेहत के लिए काफ़ी लाभकारी होने के कारण इसका स्वाद कड़वा होने के बावजूद खाने में इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं। इसका मार्केट रेट भी अच्छा मिलता है। करेला की अच्छी उपज लेने के लिए किसान अच्छे किस्म के बीज का चयन बुआई के लिए करते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हाइब्रिड करेला की 5 बेहद अच्छी किस्मों के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी फलनशील हैं और जो किसान इन किस्मों को लगाते हैं वह मालामाल हो जाते हैं। यह पाँचों किस्में लंबे समय तक फल देती रहती हैं। तो चलिए किसान भाइयों, उन पाँचों किस्मों के बारे में जानते हैं। 5वें नंबर पर बात करेंगे यूएस एग्री सीड्स कंपनी की हाइब्रिड करेला SW 813 के बारे में। यह एक अच्छी हाइब्रिड किस्म है। इसके फल का कलर डार्क ग्रीन होता है। इसके फल की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर और वज़न 250 से लेकर 300 ग्राम तक होता है। पौध रोपाई करने के 50 से 52 दिन की फसल होने पर करेला की पहली तुड़ाई हो जाती है। इसकी पूरी फसल अवधि 125 से 130 दिन की होती है। अच्छी तरह से देखभाल करने पर इसकी फसल लगभग 150 दिन की भी सफ़र कर सकती है। पहली तुड़ाई करने के बाद निरंतर 1 से 2 दिन के अंतराल पर करेला की तुड़ाई होती रहती है। यह लंबे फल वाली और कांटेदार होती है। इसकी बुआई हम गर्मी और खरीफ में कर सकते हैं। यह हर क्षेत्र के लिए सूटेबल है जहां करेला की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती हो। इसकी खेती झमरा और बिना झमरा दोनों स्थिति में की जा सकती है, लेकिन झमरा विधि से करना ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। चौथे नंबर पर बात करेंगे सिंजेंटा कंपनी की हाइब्रिड करेला अस्मिता के बारे में। यह भी करेला की एक अच्छी किस्म है। इसका फल लंबा और पतला होता है। इसके फल की लंबाई 30 से 32 सेंटीमीटर और मोटाई 4 से 5 सेंटीमीटर तक होती है। इसका फल गहरे हरे रंग का चमकदार और आकर्षक होता है। एक फल का वजन 140 से 150 ग्राम तक होता है। इसकी फसल में फल एक समान लंबाई के होते हैं। इसकी पूरी फसल अवधि लगभग 120 से 130 दिन की होती है। अच्छी तरह से देखभाल करने पर 150 दिन की भी हो सकती है। 55 से 60 दिन की फसल होने पर करेला की पहली तुड़ाई हो जाती है। इसके बाद निरंतर 1 से 2 दिन के अंतराल पर करेला की तुड़ाई होती रहती है। इसकी बुआई गर्मी, खरीफ और रबी तीनों सीजन में की जा सकती है। इस किस्म की बुआई हम उन सभी क्षेत्रों में कर सकते हैं जहां करेला की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती हो। तीसरे नंबर पर बात करेंगे महिको सीड्स कंपनी की हाइब्रिड करेला माही 19 के बारे में। यह करेला की अच्छी किस्म है। इसकी बुआई खरीफ और रबी 2 सीजन में किया जा सकता है। इसके फल का रंग हरा और वज़न 100 से 120 ग्राम तक होता है। इसके फल की लंबाई 18 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। जैसे ही इसकी फसल 55 से 60 दिन की होती है तो करेला की पहली तुड़ाई हो जाती है। उसके बाद निरंतर 1 से 2 दिन के अंतराल पर करेला की तुड़ाई होती रहती है। यह मध्यम लंबे फल वाली वैरायटी है। इसकी बुआई हम उन सभी क्षेत्रों में कर सकते हैं जहां करेला की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसकी फसल अवधि 120 से 140 दिन की होती है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे बीएनआर सीड्स कंपनी की हाइब्रिड करेला युवराज के बारे में। यह भी करेला की एक बेस्ट किस्म है। इसकी पूरी फसल अवधि 120 से 130 दिन की होती है। इसके फल की लंबाई 22 से 25 सेंटीमीटर, वज़न 130 से 150 ग्राम तक होता है। यह कांटेदार और लंबी होती है। इसकी फसल जैसे ही 55 से 60 दिन की होती है तो करेला की पहली तुड़ाई हो जाती है। उसके बाद निरंतर 1 से 2 दिन के अंतराल पर करेला की तुड़ाई होती रहती है। यह रबी सीजन में बुआई के लिए उपयुक्त है। इसकी खेती उन सभी क्षेत्रों में की जा सकती है जहां करेला की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती हो। पहले नंबर पर बात करेंगे ईस्ट वेस्ट जैसी अच्छी कंपनी का हाइब्रिड करेला पाली के बारे में। इसके फल की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर और रंग चमकदार हरा होता है। जैसे इसकी फसल 50 से 55 दिन की होती है तो करेला की पहली तुड़ाई हो जाती है। इसका फल लंबा और कांटेदार होता है। इसके फल का वज़न लगभग 150 ग्राम तक होता है। इसकी बुआई गर्मी और खरीफ 2 सीजन में की जा सकती है। यह लंबे करेला में काफ़ी नामी किस्म है। इसकी पूरी फसल अवधि 130 से 140 दिन की होती है। इस किस्म की बुआई हम उन सभी क्षेत्रों में कर सकते हैं जहां करेला की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती हो। किसान भाइयों, करेला की ये पाँचों हाइब्रिड वैरायटी लंबे करेला की अधिक उपज देने में सक्षम है। करेला की अधिक उपज के लिए इन पाँचों में से किसी को भी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।